अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे अपने किचन में आलू पालक की ये रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो यहाँ मैंने सबसे पहले जो है ना वो एक साफ़ आपने कढ़ाई ले लेनी है। तो यहाँ पे मैंने साफ़ कढ़ाई ले ली है, उसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश किया है। और जो मेरी पालक है ना वो है 1 किलो के करीब। 1 किलो पालक है, उसको मैंने अच्छे तरीके से धोया था। धो के उसको खुश्क कर लिया। जब उसका पानी खुश्क हो गया तो उसको मैंने जो है वो कढ़ाई में डाल दिया। कढ़ाई में जब आपने इसको डाल देना है तो इसमें आपने जो है वो मीडियम फ्लेम कर देनी है इसके नीचे, और सिर्फ 5 मिनट के लिए जो है ना वो आपने पालक को कुक कर लेना है। दूसरी तरफ जो है एक और कढ़ाई ले लेते हैं और इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ आपने 1 कप के करीब जो है वो ऑयल ले लेना है। ऑयल जब आपका गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे प्याज को आपने बारीक जो है ना वो काटना है। बेशक आप कटर की मदद से भी काट सकते हैं। जितना ज़्यादा बारीक होगा उतना ही ज़्यादा जो मसाला है ना इसका बहुत ही अच्छा बनेगा। बिल्कुल स्लाइस इसके एक जैसे हों तो बहुत ही प्यारा जो है ना ये प्याज हमारा हो जाएगा एक जैसा फ्राई। तो यहाँ पे हमारी जो पालक है ना उसको मैंने 5 मिनट पका लिया। यहाँ पे हो गया। देखिए आपने इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना, सिर्फ आधा ग्लास ही पानी मैंने डाला था इसमें, उसी में ये जो है ये पक जाएगी। यहाँ हमारा जो प्याज है वो भी ब्राउन हो गया है। आपने इसको 3 से 4 मिनट के लिए आपने इसको भूनना है। तो यहाँ हमारा जो है मसाला तकरीबन हमारा प्याज जो है वो भून चुका है। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। अब हम इसमें जो है डाल देते हैं टमाटर जो मैंने इसमें डाला है ना वो मैंने इसका छिलका रिमूव किया है। छिलका आपने इसका उतार लेना है। 1 टमाटर इसमें जाएगा और साथ में इसमें 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें जाएंगी इसमें बारीक कटिंग की हुई। 1 से 1.5 मिनट तक इसको हम पकाएंगे। देखिए हमारे टमाटर जो है यहाँ पे कितने सॉफ्ट हो गए हैं। और अब हम इसमें खुशक मसाला जार अपने ऐड कर लेते हैं। खुशक पाउडर जो है ना वो इसमें डालेंगे। लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे 1 चम्मच। और अब इसमें डालेंगे गरम मसाला 1 टीस्पून मैंने डाला है इसमें गरम मसाला। 1 टीस्पून ही मैंने इसमें नमक ऐड किया है, ज़्यादा नमक आपने इसमें ऐड नहीं करना। और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें हल्दी ऐड की है। तो यहाँ हमारे ये सारे मसाले हो गए हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा जस्ट मैंने जो है ना वो इसमें पानी डाला है ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जले नहीं। यहाँ हमारा जो मसाला है बहुत ही ज़बरदस्त कुक हो रहा है, बहुत ही प्यारा इसकी हल्की हल्की खुशबू आना शुरू हो गई है। तो देखिए जनाब हमारा ये मसाला भून चुका है। इसको मैंने 5 से 6 मिनट अच्छे तरीके से पकाया है। यहाँ मेरे पास 3 पाव के करीब जो हैं वो आलू हैं। आलू को अच्छे तरीके से धो के आपने जो है वो इस तरीके से काट लेना है। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे आलू को आपने 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भूनना है, क्योंकि जब इसकी अच्छे तरीके से भुनाई हो जाएगी तो फिर ही हमारे जो आलू की सब्ज़ी है, आलू और पालक की सब्ज़ी बहुत ही मज़े की बनने वाली है। तो यहाँ पे पालक को मैंने ग्राइंड कर लिया था और जो पालक में पानी था ना वो मैंने निकाला नहीं, उसी पानी में जो है वो पालक हमारी ग्राइंड हो गई थी। आलू हमारे भुन चुके हैं यहाँ पे और पालक मैंने इसमें डाल दी है। अब आपने 10 मिनट के लिए इसको दम पे रख देना है। मीडियम फ्लेम से भी थोड़ी कम ही फ्लेम कर देनी है। हमारे आलू भी कुक हो जाएंगे और 10 मिनट अब हमारे लगेंगे। इसको कवर करके आपने 10 मिनट के लिए रख देना है। तो 10 मिनट के बाद देखते हैं कि हमारी आलू पालक की क्या कंडीशन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना हमारी आलू पालक की देखें फ्रेश लुक आ रही है। कितने ज़बरदस्त और कितनी जो है वो फ्रेश हमारी आलू पालक की ये हांडी बनी है। अच्छा अब इसको ना आपने हल्की आंच पे रख देना है 2 से 3 मिनट के लिए, तो इसका ऑयल अलग हो जाएगा और पालक अलग हो जाएगी। तो जब ये काम हो जाए तो आप समझें कि आपकी जो हांडी है ना वो बन गई है, बिल्कुल तैयार हो गई है। तो अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो देखिए जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही माशाल्लाह प्यारी हमारी ये आलू पालक की आज की ये सब्ज़ी बनी है। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में जो बेल आइकन का बटन होता है ना उसे लाजमी प्रेस कर दिया करें और नोटिफिकेशन ऑल पे कर दिया करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो और नई रेसिपी आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।